वरहमनी वहदिनी वआफिनी वरजुकनी वजबुरनी वरफानी। आपको ये तो याद ही होगा, वरजुकनी तक, अल्लाहुम्मा फिरली वरहमनी वहदिनी वआफिनी वरजुकनी, इतना तो याद ही होगा। आपको दो लफ्ज और याद करना, वजबुरनी वरफानी। वरफानी का मतलब आय अल्लाह मेरे स्टेटस को बुलंद कर दे, वरफानी मेरी इज्जत को बुलंद कर दे। सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है, ये मुझे जलील करना चाहती है, ये मुझे रुस्वा करना चाहती है, मेरा मजाक उड़ाती है, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाती है, मैं खाना खाने बैठूं तो खाने का मजाक उड़ाती है, मैं पानी पीने बैठूं तो पानी का मजाक उड़ाती है। आय अल्लाह मेरे घर का मजाक, मेरे बिस्तर का मजाक, मेरे खाने का मजाक, मेरी जिंदगी का मजाक, मेरे रहन सहन का मजाक, ये दुनिया वाले, ये मोहल्ले वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। वरफानी लोगों की नजर में तू मुझे महबूब बना दे, वरफानी लोगों की निगाहों में तू मुझे इज्जत दे दे, मेरे स्टेटस को बुलंद कर दे। और जब अल्लाह आपके स्टेटस को बुलंद कर देगा मेरे भाई, जो दुनिया की कोई ताकत आपको जलील नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको रुस्वा नहीं कर सकती है, क्योंकि आपने इज्जत अल्लाह से मांगी है। 13-14 बार जेल में गया हूं, हर बार निकला तो पहले से ज्यादा इज्जत, दूसरी बार निकला तो और ज्यादा इज्जत। और दुश्मन ये चाहता था कि बिल्कुल जिंदगी बर्बाद कर दूं, मुंह दिखाने के लायक न छोड़ूं, रुस्वा कर दूं, न मिंबर के लायक रहे न स्टेज के लायक रहे। लेकिन जब आखिरी बार जेल से निकले, हजारों आदमी बाहर फूल और मालाएं और गुलदस्ते लेके खड़े हैं, हर मसलक के लोग। मेरे भाइयों फिर इज्जत, वरफानी, इज्जत और जिल्लत दुनिया का कोई इंसान नहीं दे सकता है। व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। आज भी मेरा दुश्मन मेरी तकरीरें गौर से सुनता है, यूट्यूब पे छाट छाट के सुनता है, और जब ये जुमला सुनता है तो सच कह रहा हूं हथौड़ा मारता होगा अपने दिल पर, सोचता होगा हमने कहां पहुंचाना चाहा था और कहां। सोचिए आप, ये इस दुआ का नतीजा है, पढ़िए इस दुआ को, याद कीजिए, वरफानी। ये अब आपकी अगर ये आखिरी रकात है तो लास्ट में फिर वही दुआ आप पढ़ेंगे जो हमने शुरू में बताई थी, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। अब आपने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नमाज हो गई, पूरी नमाज में आपने मग़फ़िरत मांगी, दुआ मांगी, सब कुछ मांगा, रिज़्क़ मांगा, आफियत मांगी, तंदुरुस्ती मांगी, आपने सब कुछ मांगा। और अब नमाज के बाद अब आप फारिग हो गए, सलाम फेर लिया, अब भी आप मग़फ़िरत मांग रहे हैं अल्लाह से। नमाज के बाद भी क्या, अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। 3 बार आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? नमाज के बाद भी आप मग़फ़िरत मांग रहे हैं, यानी नमाज में भी मांगा और नमाज के बाद भी, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, आय अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे, अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे। मेरे भाइयों सुनिए, जो चीज मैं बताना चाहता हूँ वो गौर से सुनिए। आपने 80 साल की उम्र पाई और 80 साल की उम्र में आपका इंतकाल हुआ, और आपने नमाजें पढ़ना शुरू की 40 साल के बाद। हालांकि पढ़ना तो चाहिए था आपको 7 साल के बाद, और 10 साल के बाद तो बिल्कुल माफ नहीं है, लेकिन आप कोताहियों में रहे और आपने किसी मौलवी की तक़रीर सुनकर आपको असर हुआ और आपने नमाजें शुरू की 30 साल, 35 साल और 40 साल की उम्र में। 70 साल आप जिंदा रहे, 80 साल आप जिंदा रहे, तो आपने 35 साल 40 साल जो नमाजें पढ़ी हैं, आप अंदाजा लगाइए कि इन नमाजों में एक रकात में एक बार आपने रुकू में कहा, 3 बार कम से कम रुकू में कहा अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली, 3 बार सजदे में कहा, एक रकात में। सोचिए ज़ुहर में 4 रकातें होती हैं, कितनी बार रुकू में कहा और कितनी बार दोनों सजदों में कहा और कितनी बार दोनों सजदों के बीच में कहा। आप कितनी बार अल्लाह से कह रहे हैं बख्श दे, बख्श दे, बख्श दे, अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा, और 40 साल तक आप बराबर कहते रहे बख्श दे, बख्श दे। और अल्लाह ने हर नमाज पर ये कहा नहीं नहीं नहीं, बहुत
गुनाहगार हैं। नहीं नहीं। और 40 साल की पढ़ी हुई नमाजों में अगर आपके रब ने आपकी नमाजों को देखकर, आपके बार बार तड़प और बार बार मांगने को देखकर, मग़फ़िरत तलब करने को देखकर अगर एक बार भी कह दिया, आपकी पूरी जिंदगी में अगर अल्लाह ने एक बार भी कह दिया कि जा आए मेरे बंदे मैंने तुझे बख्श, एक बार भी अगर उसने कह दिया कि जा मेरे बंदे मैंने बख्श दिया, हमारी नजात का जरिया हो गया, हम कामयाब हो गए, हम बख्श दिए गए, हम जन्नती हो गए। एक फकीर जर्जीस के पास आता है, अल्लाह के नाम पे दे दो, मोटा ताजा तंदुरुस्त मांग रहा। 1 घंटे के बाद फिर आया, अरे दे दीजिए साहब, बहुत परेशान है, फिर भगा दिया। 1 घंटे के बाद फिर आया, साहब देख लो मेरा बच्चा भूखा है, अरे कुछ दे दो। उसको भगाता रहा, वो घंटे आता रहा, बच्चे को लेके, कभी बीवी को लेके, कभी कुछ और मांगने की स्टाइल अलग अलग। मेरे बच्चे भूखे, दे दीजिए साहब। उसने सुबह से शाम तक मांगा। जर्जीस साहब बिस्तर पे सोने के लिए जा रहे, वो आ गया, अरे दे दीजिए साहब। पकड़ लिया उसने मेरा दाम, दे दीजिए साहब मेरे बच्चे भूखे हैं, अरे एक टाइम का खाना खा लेंगे। जर्जीस साहब को भी तरस आ गया, कमीना बार बार मांग रहा, निकाला 100 का नोट, ले जा दे अपने बच्चों को खाना। मेरे भाइयों, बार बार मांगने पर जब आपको तरस आ जाता है, आपको रहम आ जाता है, तो मेरा रब तो अरहमुर राहिमीन, बहुत ज्यादा मेहरबान है, इंतहाई रहम करने वाला है, वो इंतहाई मेहरबान है। वो कहे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देखा जो अपने किसी के बच्चे को देखती थी, उसको पकड़ती थी और अपने पिस्तान से लगा लेती थी, क्योंकि उसका बच्चा किसी जगह खो गया था। वो अपने बच्चे की मोहब्बत में दीवानी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को देखा कि वो किसी के भी बच्चे को देखती, पकड़ लेती और अपने पिस्तान से लगा लेती। अल्लाह के नबी ने सहाबा से पूछा, आए सहाबियों, अगर इस औरत को इसका अपना सगा बेटा मिल जाए जो खो गया है, तो जरा बताओ क्या ये औरत अपने बच्चे को कभी आग में डालना गवारा करेगी? साहबा कहते हैं नहीं, जो औरत दूसरे के बच्चे को पागलों की तरह अपने सीने से लगा लेती हो, वो अपने बच्चे को आग में कैसे डाल सकती है? इस माँ की ममता, इस माँ की रहमत ये गवारा नहीं कर सकती कि अपने बच्चे को आग में डाले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इस माँ की ममता अपने बच्चे से जो भी है वो कुछ भी नहीं है, इससे लाख गुना ज्यादा रहमत, इससे लाख गुना ज्यादा मोहब्बत अल्लाह को अपने उस बंदे से होती है जब उसका बंदा उसके सामने अपने दामन फैलाकर मग़फ़िरत की दुआ करता है और अपने दामन को फैलाकर उससे मांगता है, तो अल्लाह को इस माँ की ममता से भी कहीं ज्यादा गुना उस बंदे से मोहब्बत होती है और उसको बख्श देता है, उस पर रहम फरमा देता है। मेरे भाइयों, ये उसकी रहमत है। आप 40-50 साल में अगर उसने एक भी बार कह दिया, मेरे बंदे जा मैंने तुझे बख्श दिया, मेरे भाइयों हम कामयाब। मांगिए, हो सके तो रात की तारीकी में मांगिए, आधी रात के बाद उठकर मांगिए। तुफ्तहु अब्वाबुस समाई निस्फल लैल। अल्लामा अलबानी इस हदीस को सिलसिलतुल हदीस सहिया के अंदर लाए। तुफ्तहु अब्वाबुस समाई निस्फल लैल, आधी रात के बाद आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नौजवानों सुनिए, बड़ी मीठी नींद। और बंबई में काम करने वाले तो रात ही को दिन समझते हैं। अरे हम जैसे लोगों को अपने माहौल में रंग लेते हैं तो औरों का क्या हाल होगा। आइए मौलाना साहब, 10 बजे तकरीर खत्म, बंबई का माहौल अच्छा ना, 10 बजे जलसा खत्म, 10 बजे के बाद लेके चलते हैं, चलिए ग्रांड रोड चलते हैं, चलिए हाजी अलवा फालूदा खा के आते हैं, और कहां कहां लेके घूमते हैं और 3 कब बज गए पता नहीं चलता। मुंबई आधी रात में आपके लिए उठना मुश्किल नहीं। तुफ्तहु अब्वाबुस समाई निस्फल लैल, आधी रात के बाद आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फयुनादी मुनादिन, एक पुकारने वाला पुकारता है, एक फरिश्ता आवाज देता है, हल मिन साइलिन फयुस्तजाब लह, है कोई सवाल करने वाला जो अल्लाह से सवाल करे अल्लाह उसको दे। हल मिन दाइन,
है कोई पुकारने वाला जो पुकारे अल्लाह उसकी पुकार को सुने, है कोई अल्लाह से मांगने वाला अल्लाह उसको दे, है कोई पुकारने वाला जो अल्लाह को पुकारे और अल्लाह उसको दे। हल मिन मुकरिबिन फयुफर्रज अन्हु, है कोई मकरूब, है कोई सितमज़दा, है कोई जुल्म सहने वाला, कोई मजलूम जिस पर जालिम ने जुल्म किया हो, जिसके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े हो, है कोई मजलूम जो जुल्म सिता हो, सितमज़दा हो, जो जुल्म से सताया गया हो, किसी जालिम ने उसके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े हो, है कोई जो अपने जुल्म की दास्तान अल्लाह के सामने रखे, अल्लाह उसके मजलूमियत को दूर करे और जालिम से इंतकाम ले, अल्लाह उसकी परेशानी को दूर करे। है कोई अल्लाह पहले आसमान पे आ जाता है, पहले आसमान पर और कहता है कि मांगो, है कोई मांगने वाला मैं उसको दूंगा, है कोई परेशान हम उसकी परेशानी को दूर करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस रात में जितने भी लोग उड़ते हैं अल्लाह हर पुकारने वाले की पुकार सुनता है, हर मांगने वाले को उसकी मर्जी के मुताबिक देता चला जाता है, जो जो मांगता है अल्लाह उसको देता चला जाता है। लेकिन एक किस्म का, दो किस्म के इंसान ऐसे इस रात में भी अगर मांगते हैं तो अल्लाह उनको नहीं देता। फरमाया इल्ला ज़ानियतन तसा बिफरजिहा, अल्लाह इस रात में उस औरत की दुआ नहीं सुनता, अल्लाह इस रात में उस बदचलन औरत की दुआ नहीं सुनता जो रात में उठ के दुआ मांग रही है, लेकिन दिन में उसका हाल ये है कि वो अपनी शर्मगाह को लेकर इधर से उधर फिरती है, इधर से उधर जाती है, इधर से उधर वो डगमा डोल होती है। तसआ बिफरजिहा, वो अपनी शर्मगाह को लेकर इधर से उधर जाती है। मिसाल के तौर पर कॉल गर्ल वगैरह जो कॉल पर सेट होती हैं, 1000 रुपए लिया, इसके बिस्तर पे चली गई, दूसरी जगह से कॉल आया, दूसरे होटल में चली गई, तीसरी जगह से कॉल आया, तीसरी जगह चली गई, जो अपनी शर्मगाह को इधर से उधर लिए फिरती है, ऐसी औरत की दुआ को अल्लाह इस रात में नहीं सुनता। इसमें वो औरत भी शामिल है जो अपने बॉयफ्रेंड कपड़ों की तरह बदलती है, आज ये है, इसको छोड़ा कल दूसरे को पकड़ लिया, दूसरे को छोड़ा तीसरे को पकड़ लिया, तीसरे को छोड़ा फिर चौथे को पकड़ लिया। मेरे भाइयों, इस औरत की गुफ्तगू को, इस औरत की दुआ को, चाहे वो कितनी बड़ी नमाजी हो, कितनी बड़ी रोजेदार हो, कितनी बड़ी नेक और मुत्तकी हो, अल्लाह इस बदचलन औरत की दुआ को कबूल नहीं करता। और नाजायज टैक्स वसूल करने वाली की दुआ भी नहीं सुनता। ये रास्ता सबका है। जर्जी साहब का घर ही है, मैंने ब्रेक लगा दिया, नहीं साहब मेरे घर के सामने से गुजरोगे तो हमें 100 रुपए दोगे। हालांकि ये रास्ता सबका है, लेकिन मैंने अपने रास्ते के सामने रुकावट डाल दी। यहाँ से निकलना तो 100 रुपए दो, 50 रुपए दो, तब हम आपको जाने देंगे। नाजायज टैक्स वसूल करने वाला, नाजायज लोगों से टैक्स वसूल करने वाला इस रात में कितनी भी दुआएं मांगे अल्लाह उसकी भी इबादत को कबूल नहीं करता। तो मेरे भाइयों, आधी रात के बाद उठिए और अल्लाह से मग़फ़िरत मांगिए, अपने माँ बाप के लिए दुआएं मांगिए जो आपके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, चले गए हैं, आप उनके लिए दुआ मांगिए। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअकरिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मुदख़लहू वग़सिलहू बिल-माइ वस्सल्जि वल-बरद। आप उनके लिए दुआ मांगिए। अल्लाहुम्मा जअल क़ब्रहू रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह वला तजअलहू हुफ़रतम मिन हुफ़रिन नार। ऐ अल्लाह मेरे बाप की कब्र को जन्नत का बगीचा बना दे। ऐ अल्लाह आग का गड्ढा न बना। ऐ अल्लाह मेरे बाप की कब्र को नूर से भर दे। ऐ अल्लाह वहां तू अपनी रहमत की चादर बिछा दे। ये सब दुआएं अपने माँ बाप रिश्तेदारों के लिए मांगिए। अल्लाह कहता मेरे बंदो मुझसे मांगो। वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। अभी तो मग़फ़िरत ही है, अभी तो जन्नत आया, दूसरा लफ्ज़ पे हम पहुंच ही नहीं पाए। अल्लाह की मग़फ़िरत कैसे कैसे लोगों को मिल जाती है। बुखारी की रिवायत है, एक औरत है
बच्चलन है, फाहिशा है, फाहिशा बच्चलन, जिस्म फरोश, पैसा लेती जिस्म बेचती, ये बेचारी निकली जिस्म बेचने के लिए, कस्टमर ढूंढने के लिए निकलती है रात में। इसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ती है, कुत्ता जमीन को खुरच रहा है और गीली जमीन पर अपनी जबान लगा रहा है, शायद उस जमीन से पानी हासिल करना चाहता है, प्यास की वजह से उसकी जबान बाहर लटक रही है। इस बच्चलन और फाहिशा औरत को रहम आ गया, करीब में कुआं था, ये औरत कुएं के पास जाती है, अपना मोजा उतारती है और अपनी ओढ़नी से उस मोजे को बांधती है और कुएं में ऐसे डालती है और अपने मोजे को पानी से भर लेती है और जैसे ओढ़नी खींचती है, उसने वो मोजा उस कुत्ते के पास निचोड़ दिया, कुत्ते ने पानी पी लिया, वो बार बार पानी भरती गई और निचोड़ती गई, कुत्ता की प्यास बुझ गई और चला गया। जब वो कुत्ता चला गया तो इस औरत को भी खुशी हुई कि आज मैंने कुत्ते को प्यासे को पानी पिला दिया, ये भी चली गई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस औरत की सदा पर क्यों उसने अल्लाह की एक मखलूक कुत्ते पर रहम की नजर डाल दी और उसको पानी पिला दिया। अल्लाह ने इसके सारे गुनाह को माफ कर दिया, यहाँ तक कि बदचल्ली को भी माफ कर दिया, इसके फहश और गंदे काम को भी माफ कर दिया और इसकी मग़फ़िरत फरमा दी, इसके गुनाहों को बख्श दिया। उसको एक बहाना चाहिए कि मेरे बंदे हम तुझे बख्शे कैसे, तू कुछ कर तो मेरे लिए। मेरे भाइयों तसव्वुर करो, इसीलिए कहा वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ व जन्नतिन, और जन्नत की तरफ। जन्नत भी मिली, जन्नत कैसे मिले? मग़फ़िरत तो चलो ये मिल गई, ये हो गई, ये दुआएं पढ़ रहे हैं, ये हो गई मग़फ़िरत। अब जन्नत कैसे मिलेगी? एक दो चीजें इस पर भी मुख्तसर से सुन लो। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू, जिसने अच्छी तरीके से वुज़ू किया, अच्छी तरीके से वुज़ू, और वुज़ू के बाद उसने ये दुआ पढ़ ली अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वुज़ू के बाद बस इतनी ही दुआ है, आगे भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, तिरमिज़ी के अल्फाज है, लेकिन मुस्लिम से इतने ही है जितने मैंने बताए हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये मुस्लिम के अल्फाज। और आगे जो पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, ये तिरमिज़ी के अल्फाज हैं, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ये ठीक है, लेकिन इतनी दुआ अगर पढ़ ले तो काफी है। जिसने वुज़ू बनाया और वुज़ू बनाने के बाद ये दुआ पढ़ ली अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति समानिया, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे, जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा। कितना टाइम लगेगा? वुज़ू बनाने के बाद ये दुआ पढ़ने में क्या वक्त लग रहा है मेरे भाइयों? मेरी माँ बहनें आई हैं, उनके लिए भी जन्नत के 8 दरवाजे हैं, लेकिन ये काम थोड़ा मुश्किल है उनके लिए। अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, वह सामत शहरा, पूरे महीने रमजान के रोजे रखती हो, वह अतात बालहा, अपने शौहर की इताअत करती हो, वह अहसनत फरजा, और अपने शर्मगाह की हिफाजत करती हो। ये तो ठीक है, नमाज पढ़ती हो, रोजा रखती हो, शौहर की इताअत ये बड़ा मसला है। एक औरत आज के जमाने में शौहर की इताअत, मेरी माँ बहनों, अल्लाह के नबी ने साफ कह दिया है ला तुअद्दिल मरअतु हक़्क़ रब्बिहा, एक औरत अपने रब का हक उस वक्त तक अदा नहीं कर सकती हत्ता तुअद्दी हक़्क़ ज़ौजिहा, जब तक कि वो अपने शौहर का हक अदा करे। जब तक एक औरत अपने शौहर का हक अदा नहीं कर देगी, अल्लाह का हक भी अदा नहीं कर सकती। अब ज्यादा नहीं बोलेंगे ना। औरतें ये सोचती है कि तुम मौलवी मर्द है तो वो तो मर्दों की तो कहेगा ही, औरतों के बारे में तो कोई बोलता ही नहीं है। सच यही है, अताअत बाला, जो अपने शौहर की इताअत करती हो, वह अहसनत फरजहा, और अपने
शर्मगाह की हिफाजत करती हो। शर्मगाह में दोनों चीजें मुराद है, सतर और शर्मगाह। अपनी शर्मगाह को गैरों के सामने इस्तेमाल न करती हो और अपने सतर को गैरों के सामने न दिखाती हो। दोनों चीजें उसमें शामिल है। शर्मगाह तो किसी हद तक मान सकता हूँ, औरतें पाबंद हैं, लेकिन ज़ेबो ज़ीनत, मेकअप, कपड़े जलसों में भी आती हैं तो पूरी ऊंची एड़ी की चप्पल और बैल बूटे वाले कपड़े और रंग नक्शो नगार वाले कपड़े, लगता है जैसे ये जलसे में नहीं अपनी शादी, इनकी शादी। ईद के दिन भी आ जाए तो फिर पूछो मत। शौहर को देखना नसीब नहीं होता घर पे, वो बेचारा उन्हीं पुराने कपड़ों में देखता है, चाहे कितना थका मारा आए ऑफिस से, शाम को उन्हीं कपड़ों में देखता है जिन कपड़ों में सुबह छोड़ के गया था। और दूसरे अपनी आंखें खूब सेंक रहे हैं। बीवी मेरी आंखें दूसरा सेंक रहा है। मेरी एक क्लिप बहुत वायरल हो गई थी, गैर मुस्लिमों ने भी और सिखों ने भी और क्रिश्चियन लोगों ने भी वही चलाया था, खूब चलाया उसको। जो औरत मेकअप नहीं करती अपने शौहर के लिए और हस्बैंड के लिए बन ठन के नहीं रहती, वो इतना वायरल कर दिया कि मुझे तो डर लगने लगा कि अब कहीं हमारे पास नोटिस ना आ जाए गवर्नमेंट का। इतना वायरल कर दिया। लेकिन हकीकत ये है कि बेचारा ऑफिस से शौहर आया, ऑफिस में एक से एक उसने फितने देखे, फसाद देखे, हजारों किस्म के बेपर्दगी के लिबास में मलबूस लड़कियों पे नजरें डाली। वो घर पे आना चाहता है, अपनी बीवी से सुकून हासिल करना चाहता है, देख रहा बीवी भंगन बन के बैठी, किचन खाने में घुसी हुई है, सलवार घुसे हुए है, बर्तन मांज रही है, पसीने की बदबू आ रही है। अब उसका घर में दिल कैसे लगेगा? उसका दिल तो ऑफिस में ही लगेगा। अब इस औरत को क्या अधिकार है जो अपने शौहर से पूछे रात के 12 बजे तक कहां थे? क्या करेगा? तुम्हारे पास बैठकर करेगा क्या? ये समझ। तो ये हमारी माँ बहनों को सोचने की जरूरत है। मैं इससे आगे नहीं बोलूंगा वरना क्लिप काट काट के पेश करने वाले बहुत लोग हैं। वह हसनत फर्ज औरत की शर्मगाह की भी हिफाजत करती हो। ये 4 काम जो औरत करती हो, फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शाद, उस औरत से कहा जाएगा कि जन्नत के किसी भी दरवाजे से दाखिल हो जा, तेरे लिए 8 दरवाजे खुले हुए हैं जन्नत में जाने का दरवाजा। अलमरा अय्युम इम्रातिन निज़ामात व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन दखलतिल जन्नह। कोई औरत मर गई, अल्लाह न करे मेरी बददुआ न लगे किसी को, अगर कोई औरत मर गई, किसी भी औरत का इंतकाल हो गया, लेकिन उसके इंतकाल के वक्त उसका शौहर उससे राजी था, वज़ौजुहा अन्हा राज़िन, उसका शौहर उससे राजी था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर वो औरत मर गई और उसका हस्बैंड उससे राजी था, खुश था, तो ये औरत जन्नत के अंदर दाखिल। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने अता इब्ने अबी रवाहा से कहा, हमारे पास बैठे तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने अपने पास बैठे हुए अता इब्ने अबी रवाहा से कहा, हे अता, वो काली औरत को देख रहे हो ना, वो देखो काली औरत जो आ रही है। हजरत अता ने कहा मैं देख रहा हूँ। मुस्लिम के अल्फाज, वो काली औरत जो तुम देख रहे हो ना, वो इधर आ रही है। कहां? जिसको जन्नती औरत देखना हो देख ले, ये है, ये काली औरत जन्नती औरत है। अता इब्ने अबी रवाहा ने कहा इतनी गारंटी के साथ कैसे? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया कि ये औरत अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आई थी। नौजवानों सुनो, मेरी मां और बहनों तुम सुनो, ये वाक़या तुम्हारे मतलब का ज्यादा है। ये औरत अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी। इसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, मिर्गी के दौरे पड़ते थे। इस औरत को जमीन पे गिर जाती थी, नंगी हो जाती थी, इसका कपड़ा उड़ जाता था और ये बरहना हो जाती थी, नंगी हो जाती थी। ये अल्लाह के नबी के पास आई और आकर कहने लगी, अय अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह मेरी बीमारी दूर कर दे। मस्जिदों में पर्चे लिख के भेजते हो ना जुमे के खुतबों के बाद, फला बीमार है उसके लिए दुआ करवा दीजिएगा। कितनी मस्जिदों में आते हैं।
ये औरत अल्लाह के नबी के पास आई और कहती है कि मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, मेरी शर्मगाह खुल जाती है, मैं जमीन पे गिर जाती हूँ, मैं बरहना हो जाती हूँ। अय अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे इस बीमारी से सेहत दे दे, शिफा दे दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया आई हैव टू ऑप्शन, मेरे पास दो ऑप्शन है।